एक छोटे से गांव में दो पड़ोसन रहती थी, सरला और ज्योति। दोनों की उम्र लगभग बराबर थी, लेकिन स्वभाव बिल्कुल अलग। सरला सीधी साधी और मेहनती थी। उसका पति मोहन बढ़ई का काम करता था। कमाई कम थी, लेकिन दोनों दिल से खुश रहते थे। वहीं दूसरी तरफ थी ज्योति, खूबसूरत, अमीर और हमेशा दिखावे में रहने वाली। उसका पति शंकर गांव का सबसे बड़ा अनाज व्यापारी था। धन होने के बाद भी ज्योति हमेशा सरला को नीचा दिखाती। अरे सरला, ये क्या तुम हर रोज इतने पुराने कपड़े पहन लेती हो? गरीब लोग भी कम से कम त्योहार पर तो नए कपड़े पहनते हैं। भोजन मिल रहा है, छत है, बस भगवान की यही कृपा काफी है। लेकिन ज्योति को ये सादगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो हमेशा गांव में सरला को ताने मारती और मजाक उड़ाती। एक दिन मोहन अचानक बीमार पड़ गया। दवा खरीदने का भी पैसे नहीं बचे। खाने तक का इंतजाम मुश्किल हो गया। रात में सरला अपने आंगन में बैठी रो रही थी। तभी एक बूढ़ी दादी वहां आई, बाल सफेद, हाथों में एक पुराना चरखा। बेटी, थोड़ा पानी मिल सकता है? सरला तुरंत उठी, पानी और बाकी बची रोटी लाकर दादी को दे दी। दादी मुस्कुराई। तूने बिना सोचे मुझे भोजन दिया, तुझे तुम्हारी दया का फल मिलेगा। ये चरखा रख ले। दादी, मेरे पास पहले ही पुरानी चीजें बहुत हैं। इस चरखे से क्या होगा? ये चरखा साधारण नहीं है। ये केवल सच्चे दिल वाले लोगों के लिए काम करेगा। जब तू इसे घुमाएगी, इसमें से निकला धागा तेरी जरूरतें पूरी करेगा। इतना कहकर दादी गायब हो गई। सरला घबरा गई और चरखे को घर के भीतर ले आई। अगली सुबह उसने चरखा चलाया और उसके सामने चमकदार रेशमी धागा निकलने लगा। मोहन की तबीयत उसी वक्त सुधरने लगी। घर में खुशहाली लौटने लगी। सरला ने उस धागे को बेचकर धीरे धीरे अपना एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया, सरला रेशम घर। उसकी मेहनत, ईमानदारी और अच्छे स्वभाव की वजह से व्यापार चल निकला। गांव वाले भी उसकी तारीफ करने लगे। जब ज्योति को पता चला, वो उसे जलने लगी। ये गरीब सरला मुझसे आगे कैसे निकल गई? इसके पास ऐसा क्या है? एक दिन वो छुपकर सरला के घर पहुंची और देखा सरला हर रात वही पुराना चरखा चलाती है। ज्योति समझ गई कि रहस्य चरखे में है। अगर मैं ये चरखा चुरा लूं, तो मेरा व्यापार और नाम 2 गुना बढ़ जाएगा। रात को सबके सो जाने पर ज्योति चुपचाप सरला के घर में घुसी। लेकिन जैसे ही उसने चरखे को हाथ लगाया, चरखा हवा में उठ गया और दीवार से चिपक गया। फिर एक गहरी गूंजती आवाज आई। लालच का फल कभी सुख नहीं होता। ये चरखा मेहनती और सच्चे दिल वालों के लिए है। ज्योति डर से कांपने लगी और तुरंत वहां से भाग गई। लेकिन उसकी बदकिस्मती यहीं खत्म नहीं हुई। अगर मैं इसका चरखा नहीं ले सकती, तो इसकी दुकान खराब कर दूंगी। उसने अपने नौकरों को पैसे देकर गांव में अफवाह फैलवाई, सरला के रेशमी धागे में मिलावट है। लोग डर गए और उसकी दुकान पर आना बंद करने लगे। सरला का व्यापार लगभग ठप हो गया। लेकिन सरला ने हार नहीं मानी। वो हर घर जाकर बोली, ये धागे बिना पैसे लो, अगर खराब लगे तो मैं खुद दुकान बंद कर दूंगी। लोगों ने धागा जांचा और पाया धागा बेहतरीन था। तभी गांव वालों ने देखा कि ज्योति के नौकर पैसे लेते हुए पकड़े गए। सबको सच पता चल गया। ज्योति इस बार और ज्यादा गुस्से में थी। उसने अपने 2 नौकरों को आदेश दिया, रात में सरला की दुकान में आग लगा दो। आधी रात को दुकान धू धू कर जल उठी। गांव वाले दौड़कर आए, लेकिन दुकान बर्बाद हो चुकी थी। सुबह सरला राख देखकर रो पड़ी। उसने चारों तरफ तलाश किया और झाड़ियों में एक जली हुई चुनरी और तेल का डिब्बा मिला। दोनों ज्योति के घर के थे। गांव के मुखिया ने सबको चौपाल में बुलाया। सबूत ज्योति के सामने रख दिया गया। ज्योति रो पड़ी। हाँ, मैंने ही सब किया। मैं सरला की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सकी। गांव वाले ज्योति को गांव से निकालना चाहते थे, लेकिन सरला बोली, गलती इंसान से होती है, दूसरा मौका देना भगवान की मर्जी होती है। मैं इसे माफ करती हूँ। ज्योति सरला के पैरों में गिर गई। दीदी, मुझे भी काम सिखा दो, मैं बदल जाऊंगी। अगर दिल साफ रखोगी तो चरखा भी तुम्हारा साथ देगा। दोनों बहनों ने मिलकर दुकान दोबारा बनाई।
और सच में चरखे से धागा पहले से ज्यादा निकलने लगा।